जो जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इनफैक्ट आपको जान करके बड़ा हैरानी होगी, ये पॉल्यूशन बच्चों को गर्भ के अंदर भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और पैदा हुए छोटे बच्चों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बड़े लोगों को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं और इनका असर सिर्फ फेफड़ों तक ही सीमित नहीं है, ये फेफड़ों पर भी असर कर रहे हैं, दिल पर भी बुरा असर डाल रहे हैं और ऐसी सिचुएशन, ऐसी इन्फ्लेमेशन शरीर में पैदा कर रहे हैं जिससे शुगर बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। तो पोल्यूशन अब जो है सिर्फ थ्योरेटिकल एक इशू नहीं रहा, काफ़ी सीरियस हो चुका है। और इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने में आ रही है कि लोगों को अब पोल्यूशन से फ़र्क नहीं पड़ता। बीमार पड़ते हैं तो परेशान ज़रूर होते हैं, लेकिन पोल्यूशन के ऊपर किसी तरह के जन समुदाय की तरफ से आक्रोश या आवाज़ उठती हुई नहीं नज़र आ रही, जो कि एक चिंताजनक चीज़ है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि पोल्यूशन है और पोल्यूशन से बचाव ज़रूरी है और उसके लिए जो मिनिमम चीज़ है वो ये है कि हम मास्क लगा करके रहें, ठीक है, और बाहर कम से कम समय बिताएं। ख़ास तौर से बुज़ुर्गों को जो है बाहर ज़्यादा ना आने दें और बाहर की पोल्यूशन वाली हवा के अंदर एक्सरसाइज वगैरह ना करें। जिस तरह से पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है तो उस समय एयर प्यूरीफायर की सेल भी बढ़ गई है। अब तो सेक्रेटरीट में कल दिल्ली में गए हैं, मास्क लगा कर गए हैं, गैस हाथ में सिलेंडर लेकर, ये नौबत आ गई है। बिल्कुल यही हो रहा है। आजकल ना स्वच्छ पानी मिल रहा है और अब हवा मिलती थी वो भी ख़राब हो गई। पहले पानी को साफ़ करने की मशीनें लगाई लोगों ने, अब हवा को साफ़ करने की मशीनें अपने घरों में लगा रहे हैं। जिन लोगों को पॉलिसी की तरफ ध्यान देना चाहिए उन लोगों का ध्यान शायद इलेक्शन तक ही सीमित रह गया है। वो एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन तक अपना काम देख रहे हैं। ज़रूरत ये है कि एक कम्प्रीहेंसिव एक पॉलिसी बनाई जाए। सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थोपने से कुछ नहीं होगा। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हमारे पास जादू का डंडा नहीं है जो हम चलाएं और पॉल्यूशन ठीक हो जाए। सरकारों को इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि इसके ऊपर कम्प्रीहेंसिव अप्रोच हो और सिर्फ किसानों के ऊपर या सिर्फ व्हीकल्स के ऊपर ही ये सब चीज़ डालने से कुछ नहीं होगा। व्हीकल्स का अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर है, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब ऐसे समय में जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो अस्थमा पेशेंट आते हैं, पेशेंट उनको क्या सेवन करना चाहिए जिससे बचाव हो सके, लड़ाई लड़ सके? अस्थमा पेशेंट्स के लिए बहुत जान जोखिम में हो रही है इस समय पर। ना जिया जा रहा है ना मरा जा रहा है, वो वाली नौबत हो गई है। उनके ये ध्यान रखना चाहिए कि मास्क लगा करके रखें जिससे कि पॉल्यूटेंट अंदर ना जा सके। स्टीम इनहेलेशन लें जिससे कि फेफड़ों तक जो भी पोल्यूशन पहुंच गया है उस पोल्यूशन के कणों को बाहर निकलने में कुछ मदद हो सके। बाकी अपनी दवाई नियम से लें, अपने डॉक्टर से नियमित रूप से संपर्क में रहें। अगर सांस ज़्यादा फूलता है तो ऐसे में डॉक्टर के सुपरविजन में और डॉक्टर की हिदायत के हिसाब से स्टेरॉइड की भी ज़रूरत पड़ सकती है, नेबुलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। खान पान के अंदर ऐसी चीज़ें जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स में से भरी रहती हैं, जिस तरह की आंवला है, मोरिंगा के पत्ते हैं, ठीक है, और अदरक, तुलसी, इन सब चीज़ों का सेवन किया जा सकता है। ताज़ा फलों का सेवन किया जा सकता है। एप्पल के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। इस तरह और एंटीऑक्सीडेंट्स को टैबलेट फॉर्म में भी लिया जा सकता है। अपने डॉक्टर से संपर्क करके एंटीऑक्सीडेंट्स भी लिखवा सकते हैं, उनका भी ठीक से इस्तेमाल करना चाहिए। प्राणायाम, अनुलोम विलोम से भी असर पड़ता है? प्राणायाम, अनुलोम विलोम से जो फेफड़े की कैपेसिटी है वो मेंटेन रह सकती है, उससे सच पोल्यूशन का कोई स्पेसिफिक लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए उसको किया जाए ऐसी जगह पर जहाँ पर कि स्वच्छ हवा मिल जाए, उस जगह पर करने से उसमें भी लाभ मिल सकता है।